जाता है। उससे रहा नहीं जाता और वो रात को राहुल से कहती है, राहुल मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब फिर से नहीं। अब क्या हुआ अनन्या? अब कौन से नया लफड़ा खड़ा कर दिया तुमने? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं किया, पर आपकी माँ कल पड़ोसन की कुछ औरतें आई थी। सब पड़ोसियों के सामने मेरी बहुत गलतियां गिना रही थी वो। ये सब बातें सुनकर राहुल तो कुछ नहीं बोलता, वो बस चुप रहता है। कमला देवी सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, वो और रिश्तेदारों में भी ये बातें फैलाना चालू कर देती है। वो फोन कर करके रिश्तेदारों को बताती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहू तो मायके वालों की ही ज्यादा सुनती है। दहेज भी उम्मीद से कम लाई है और इस लड़की के तेवर और नखरे तो इतने बड़े हैं जैसे इसने क्या ही दिया हो। पता नहीं और भी बहुत कुछ भला बुरा वो कहने लगती है फोन पर, कभी इससे तो कभी उससे। दिन भर यही काम करते रहती है वो। और ये बातें अनन्या के मायके तक पहुंच जाती है। माँ ने रोते हुए अनन्या को फोन किया और बोलने लगी, बेटी सब ठीक तो है ना? क्योंकि मैं तेरे बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा तेरे साथ वहाँ। अगर ऐसा कुछ है तो अभी बोल दे अनन्या। अनन्या झूठ बोलती है, नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ सोचती है होता होगा रिश्तेदार झूठे बातें फैला रहे होंगे, क्योंकि उनका विश्वास अपनी बेटी पर ही ज्यादा था। घर में आई कविता, राहुल की चचेरी भाभी, मीठी जुबान और जहरीला दिमाग। वो कमला देवी के और भी कान भरने लगी। माँ जी, आजकल की बहुएं तो घर तोड़ देती है और मुझे अनन्या तो बहुत चालाक लग रही है। आप इससे जरा संभल कर ही रहिएगा, पता नहीं कब आपका घर तोड़वा के सब अपने नाम कर ले। आपकी ये शान शौकत से तो उसकी आंखें ही चमक गई होंगी। अब तो आग में घी पड़ गया मानो। एक दिन कमला देवी के लॉकर से सोने की चेन गायब हो गई। सीधी उंगली उठी अनन्या पर। वो अनन्या को बोलने लगी, तूने ही चुराई है ना? नए नए हाथ में लालच होता है। मुझे पता है मेरे सोने की चेन तूने ही चुराई है। मुझे नहीं लगा था कि तू इस हद तक गिर जाएगी अनन्या। अनन्या बेचारी कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं लिया माँ जी। आप ये क्या बोल रही है? ये सुनकर तो राहुल भी शक में पड़ गया। अनन्या पहली बार फुट फुट कर रोई। उसने बहुत समझाया कि मैंने चेन नहीं ली। अगले दिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उन्हें पता चला कि चेन तो कविता ने चुराई थी। कमला देवी की आंखें झुक गई, लेकिन उसे माफी तो मांगनी चाहिए थी, मगर वो माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने अनन्या को ही डांटना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ कि तूने नहीं चुराई, वरना तेरी तो खैर नहीं थी अनन्या। पर ठीक है, मुझसे गलती हुई, पर कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी और तू भी अपने आप को जरा संभल कर रखना। अनन्या का सब्र टूटने लगा था। उसे बस एक माफी चाहिए थी और वो भी कमला देवी ने नहीं मांगी। एक दिन फिर कमला देवी ने ताना मारा, इस घर में रहना है तो झुक के रहना पड़ेगा। मैं जो कहूँगी मेरे हुक्म मानने पड़ेंगे, तेरा कुछ नहीं चलेगा यहाँ। ये सब बातें सुनकर अनन्या का सब्र टूट चुका था। वो बोलने लगी, हाँ माँ जी, जैसे कि आज तक तो मेरी बहुत चल रही है इस घर में। मैं यहाँ झुकने के लिए नहीं, निभाने के लिए आई थी, लेकिन रोज रोज की बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं सब सुन के ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आए और मुझे ताने मारे, मुझे बोलता रहे। राहुल भी पहली बार बोला, इसमें गलती आपकी भी है माँ। मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि आप गलत हैं। क्योंकि जब आपका चोरी का पता चला तो आपको कविता भाभी को सजा देनी चाहिए थी और अनन्या की माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप उस दिन कम हो। आप उस दिन कम करिए। आपकी नहीं बल्कि हर किसी के बहवा छोटी छोटी इन गलतियों की वजह से घर में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। आप सभी को सुधरना होगा और आपकी अगर गलती है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। और मैं अपनी माँ के ऊपर यकीन करता हूँ, जो कि हर एक फैसला सही लेती है, और अगर गलत भी हो गया तो उसे कैसे सही करना है वो जानती है। मैं जानता हूँ कि अब आप क्या करने वाली है। ये बातें सुनकर कमला देवी की आंखें खुल गई। उसे झटका लग गया और उसे समझ आ गया कि उसकी कितनी बड़ी गलती थी इस सब मामले में। कमला देवी रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर अनन्या की माफी मांगी।
मैंने तुम्हें नहीं समझा अनन्या। डर था कि तुम कहीं मेरी जगह ना ले लो। मैं ये सोचने लगी कि तुम ये सब मेरे से चुराने के लिए आई हो, मेरे से मेरा मान सम्मान सब तुम छीन लोगी। मैं यही सोचने लगी और मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए। मुझे इसके लिए माफ कर दो अनन्या। अनन्या कहने लगती है, नहीं माँ जी, मैं कुछ छीनने नहीं, मैं तो सिर्फ जगह नहीं, मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं, सिर्फ अपनाना चाहिए। माँ जी, जगह नहीं, सिर्फ अपनाना चाहिए, और अपनाने के लिए ही मैं आई थी। मैंने आपको कब का माफ कर दिया? अपनों में तो रूठना मनाना चलता रहता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब से हमारा घर सुखी रहे, बिना झगड़े के, बिना किसी मतभेद के, हम एक साथ खुश रहे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। हाँ अनन्या, जैसा तुम कहोगे अब वैसा ही होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और ये गलतियाँ मैं अब फिर कभी नहीं दोहराऊंगी। और वो जिनकी लोगों के सामने उसने अनन्या की बेइज्जती की थी, उनके सामने वो फिर से अनन्या की बढ़ाई करने लगती है। वो बोलने लगती है कि मेरी गलती थी सहेलियों कि मैंने अनन्या को गलत समझा, बल्कि मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अनन्या जैसी बहू मिली। सास अगर माँ बने तो बहू घर की लक्ष्मी बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। सास और बहू का रिश्ता अगर समझ और सम्मान से जुड़ जाए तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वो दो पीढ़ियों के बीच बना एक ऐसा पुल बन जाता है जहाँ अनुभव भी बहता है और प्रेम भी। जब सास माँ बनने की कोशिश करे और बहू बेटी बनकर घर संभाले, तब हर घर में शांति और समृद्धि आती है। सास ने जिस घर को वर्षों से सींचा होता है, बहू उसी घर में एक नए सपने से रंग भर देती है। अगर सास अपने अनुभव से उसे दिशा दे और बहू अपने प्यार से उसे अपनाए, तो ये रिश्ता बोझ नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सास बहू का रिश्ता अक्सर